ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो लेक्चर है हमारा उसका नाम है द टॉपिक इज सीरीज कंप्लीशन एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट जनरली कम्स इन वेरी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो सीरीज कंप्लीशन में होता क्या है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सीरीज कंप्लीशन का अगर बेसिक इंट्रोडक्शन अगर मैं लिखूं तो पहला जो पॉइंट इसमें आता है सीरीज कंप्लीशन में कि हमारे पास एक पर्टिकुलर सीरीज दी होगी, उस सीरीज में कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो उस पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना होता है और पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद या तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि उस पर्टिकुलर सीरीज में कोई ना कोई लेटर गलत लिखा है वो आइडेंटिफाई करना होता है, या हमें अगला नया लेटर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करता हूं तो पहला पॉइंट ये है, इन दिस सीरीज ऑफ नंबर्स और अल्फाबेट लेटर्स आर गिवन। ठीक है, in this series of numbers मतलब 1 2 3 4 इनकी कुछ सीरीज दी होगी, सीरीज ऑफ नंबर्स और अल्फाबेटिकल लेटर्स आर गिवन। तो हमें क्या होगा, लेटर्स की या नंबर्स की सीरीज एक दी होगी। दूसरा क्या करना है, ये जो लेटर्स और नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट या टर्म्स। ठीक है, जो पर्टिकुलर सीरीज कंप्लीशन होता है वो सीरीज कंप्लीशन के टर्म किनको बोला जाता है, जो नंबर्स या जो लेटर्स हमारे पास आते हैं। सो दीज नंबर्स और लेटर्स आर कॉल्ड the terms of the series। तो ये जो लेटर्स होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, सीरीज के टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो टर्म्स होते हैं, ये जो टर्म्स मतलब ये लेटर्स और जो नंबर्स होते हैं, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं थ्रू आउट। सो दीज टर्म्स follow a set pattern। ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को क्या करेंगे, फॉलो करते हैं थ्रू आउट। ठीक है, पूरी सीरीज में क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर जो भी लेटर्स हैं हमारे पास या जो नंबर्स हैं या ये जो टर्म्स होते हैं वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर सीरीज को या किसी ना किसी एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, अब स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, तो जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, द कैंडिडेट्स हैव टू आइडेंटिफाई, द कैंडिडेट हैव टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज द पैटर्न। जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उस पैटर्न को कैंडिडेट को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है या रिकॉग्नाइज करना होता है, उसका पता लगाना होता है एंड आंसर अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से आपको आंसर करना होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होता है, आंसर करना होता है। मतलब क्या हो गया, अब आंसर कैसे करेंगे, यू कैन आंसर बाय कंप्लीटिंग द गिवन सीरीज। ठीक है, जो भी सीरीज आपको दी होगी उस सीरीज को आपको कंप्लीट करना होता है। कैसे कंप्लीट करेंगे, बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट टर्म्स। एप्रोप्रिएट टर्म्स फ्रॉम द ऑप्शंस। ऑप्शंस में से आपको एप्रोप्रिएट टर्म जो आने वाला है उस पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो करेगा, उस पर्टिकुलर टर्म को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, या तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, या ऐसा होता है कि जो सीरीज आपको दी होगी उसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन गलत होगा, या कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टर्म ऐसा होगा या लेटर ऐसा होगा या नंबर ऐसा होगा जो गलत लिखा है। तो उस तरीके से भी आपको गलत वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट करके आंसर करना होता है। ठीक है,
और बाई फाइंडिंग द रॉन्ग टर्म। तो गलत जो टर्म उसमें प्रेजेंट होता है उस गलत टर्म को आपको आइडेंटिफाई करके आपको आंसर करना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। सीरीज कंप्लीशन में क्या होगा, आपके पास एक सीरीज दी होगी लेटर्स की या नंबर्स की, उन लेटर्स को नंबर्स को हम बोलते हैं सीरीज के टर्म्स बोलते हैं। उन सीरीज को जो लेटर्स टर्म्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक किसी ना किसी एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, कोई ना कोई एक रूल को फॉलो कर रहे होंगे, जिस रूल को फॉलो करते हुए वो सीरीज बना रहे होंगे। तो हमें वो रूल आइडेंटिफाई करना है, हमें ये देखना है कि किस रूल को पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही आप लोग उस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, इसके हिसाब से आपको आंसर देना होता है। अब आंसर कैसे देंगे, आंसर में या तो आपसे उस सीरीज का अगला वाला टर्म क्या होगा वो पूछ लिया जाएगा, या वो जो पर्टिकुलर सीरीज आपको दी गई होगी उसमें कोई ना कोई एक टर्म ऐसा होगा जो गलत लिखा है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 टाइप की सीरीज होती है ये, इसमें 3 टाइप बनते हैं। कितने टाइप बनते हैं, 3 टाइप, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। पहला जो होता है आपका वो होता है आपका नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूंगा अभी। नंबर सीरीज में क्या होता है, आपको नंबर्स दिए होंगे 1 2 3 4 इस तरीके से ये नंबर्स दिए होंगे और बीच में कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा होता है आपके पास अल्फाबेट सीरीज होती है, ABCD ये सारी चीजें सीरीज आपको दी होगी। और तीसरी होती है आपकी सीरीज ऑफ लेटर सीरीज। ठीक है, लेटर्स की एक कंबाइंड सीरीज आपको अवेलेबल होगी। ये 3 टाइप की सीरीज आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस करते हैं 1 बाय 1, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज एंड लेटर सीरीज। ठीक है, तो पहला जो टाइप 1 क्वेश्चंस है नंबर सीरीज के क्वेश्चंस है। और नंबर सीरीज के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, पहला क्वेश्चन ये आपको करना है, विच नंबर वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, इज इट विजिबल टू यू, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें ये पूछा गया है विच नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। एक सीरीज है आपके पास जिसमें पहला लेटर 7 है, पहला टर्म 7 है, दूसरा टर्म 12 है, तीसरा टर्म 19 है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा है और उसके बाद 39 लिखा है। तो आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपको 28 आएगा सर। 28 आ रहा है। चलो देखते हैं क्या आएगा। तो पहले आ गया 7, फिर आ गया 12, फिर आ गया 19, फिर आ गया क्वेश्चन मार्क और उसके बाद 39। तो देख लेते हैं कि भाई 7 से 12 गए तो कितना डिफरेंस आ गया, 5 का। इसके बाद इसमें डिफरेंस देखा +7, इसका मतलब अगला जो होना चाहिए 9 होना चाहिए, +9 होना चाहिए, और इसके अगला वाला जो होना चाहिए +11 होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं 19 में +9 करता हूं तो 28 हो गया, और 28 में +11 करता हूं तो 39, दैट इज करेक्ट आंसर। तो देखो जल्दी ही आपने पैटर्न फॉलो कर लिया कि भाई इसमें पहले 5, फिर अगला 5 में अगले 2 ऐड करने के बाद फिर हमने, मतलब ये हो गया कि इन पर्टिकुलर में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है ना। तो आपने ये देखा कि हर एक बार जब हम नया टर्म ऐड कर रहे हैं तो उसमें 2 अलग से ऐड किया जा रहा है। तो आपने आइडेंटिफाई किया नंबर्स में, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया और फॉलो करने के बाद आप लोगों ने उसका आंसर दे दिया। ठीक है, चलिए गुड। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का ये वाला, इसको करो। विच इज द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अगला कौन सा सीक्वेंस आएगा इसमें? 32 नहीं, 1 मिनट सर 64। चलो देखते हैं। 4 है, 6 है, 12, 14, 28, 30 और इसके बाद ये खाली जगह दी है। तो आपको पैटर्न फॉलो करना है, देखना है क्या आना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं ऐड कुछ हो रहा है क्या, कांस्टेंट चीज ऐड हो रही है। यहां से यहां देखा तो +2 हुआ, यहां से यहां देखा तो +6 हुआ, यहां से यहां देखा तो +2 हुआ, यहां से यहां देखा तो इसका जस्ट डबल हो रहा है ना, +14 हुआ, यहां से यहां देखा +2 हुआ। अगला वाला क्या आएगा? तो अब देखो इसमें क्या है,
+2, पहले +2 फिर इसका जस्ट डबल, फिर +2 फिर इसका जस्ट डबल, फिर +2 फिर इसका जस्ट डबल, है ना। देखो 60 आएगा। हाँ, तो 60 आंसर आ जाएगा आपका। 60 विल बी द करेक्ट आंसर। 60 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया पैटर्न के नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहां से यहां देखा, +2 ऐड किया और इसके बाद इसका डबल कर दिया, फिर +2 ऐड किया, फिर इसका डबल कर दिया, फिर +2 ऐड किया, तो अगला इसमें डबल हो जाएगा। तो 60 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यही आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अगला क्वेश्चन देखो नंबर सीरीज का, विच फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में भी आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। आइडेंटिफाई करो, इसको सॉल्व करो। विच फ्रैक्शन कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 1/2, 3/4, 5/8, 7/16, which will be the next one? तो 9/32। 9/32। 9/22। देखो पहले देखा, 1 से फिर ऊपर 3 हो गया, 3 में फिर 2 ऐड किए, फिर 5 हो गया, 5 में फिर 2 ऐड किए, 7 हो गया, 7 में फिर 2 ऐड कर दिए, तो +2 ऐड करोगे तो 9 आ गया। तो पहले तो देख लेंगे 9 किस में है, तो नीचे वाली सीरीज देखनी नहीं है, ऑब्वियसली सीधे डायरेक्ट आपको आंसर लगाना होता है। अब करते क्या है स्टूडेंट, क्या करते हैं बाकी, बोले कि सर ऊपर वाला देख लिया हमने, ऊपर वाला 9 आ गया, अब नीचे वाला भी देख लेते हैं, 2, 4, 8, 16, 32 आना चाहिए अगला वाला। तो जब आपको पता है कि ऊपर वाला 9 है, 9 आना चाहिए, 9 केवल एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है, तो बाकी सारे हमें देखने ही नहीं है। यू हैव टू सेव योर टाइम। ठीक है, यू हैव टू सेव योर टाइम। आपको अपना समय बचाना है, इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम आप बचा लोगे उतना टाइम आप अगले क्वेश्चन में अच्छे तरीके से करने में लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको टाइम सेविंग भी करनी है, टाइम भी आपको इजीली सेव करना है। ठीक है, तो इसको फॉलो करना है आपको। अगला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज 201, 208, 215 एंड लास्ट टर्म है 369। तो अब नंबर सीरीज में कभी कभी ये होता है कि जो आपके पर्टिकुलर सीरीज होती है उसमें 3 टाइप की सीरीज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन करने से पहले। तो कुछ सीरीज आप लोगों ने पढ़ी होगी जिनको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, है ना। एक होता है हमारे पास 3 प्रोग्रेशन होते हैं ना। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहला होता है एपीजीपी। हाँ, एपी होता है, दूसरा होता है हमारे पास जीपी, और तीसरा होता है हमारे पास एचपी, है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। ठीक है, प्रोग्रेशन। तो ये अगर हिंदी में बोला जाए तो समांतर श्रेणी होती है, ये गुणोत्तर श्रेणी होती है, और ये हरात्मक श्रेणी होती है। अब इन तीनों सीरीज में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि अगर ये पर्टिकुलर सीरीज हमारी फॉलो होती है तो इसमें जैसे हम पहला लेटर हमारे पास ए है, इसके बाद अगला वाला जो होगा हमारा टर्म a+d होगा, इससे अगला वाला टर्म होगा a+2d। मतलब ये हो गया, अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो वो आपकी सीरीज कौन सी होती है? एपी होती है। और जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, ए इसको हम पहला बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पहला पद बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसी तरीके से इस सीरीज में एक एन वाला टर्म भी होगा, तो एन वाले टर्म को हम लास्ट टर्म बोलते हैं या टी एन बोलते हैं। टी एन इज द nth टर्म इन दिस सीरीज, और उसका फॉर्मूला होता है a+n-1d। ठीक है, तो पहले हमें सीरीज आइडेंटिफाई करनी है कि एपी है या जीपी है। एपी में क्या होगा कि जो सीरीज हमारे रेगुलरली चल रही होगी पर्टिकुलर सीरीज, उसमें डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं, जैसे मैंने बोला आपसे कि पहले लिखा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से चल रहा है, तो इसमें डिफरेंस कितना है? 1। 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 तो अगले वाले टर्म और उससे पहले वाले टर्म का जो डिफरेंस है वो 1 है। या मैंने लिखा 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 9 लिखा, तो इसमें देख रहे हो कॉमन डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है कॉमन, है ना। तो इस सीरीज का ये फर्स्ट टर्म हो गया, और इनका जो कॉमन डिफरेंस हो गया, जो हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस को, वो आपका डी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू सेकेंड टर्म में से पहला वाला टर्म या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म डिवाइड सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हो। तो इसमें 2 आ जाएगा,
ठीक है, तो वही चीज यहां पर है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि जो n वाला टर्म होगा वो क्या होगा, Tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और अगर आपको सम निकालना होता है n टर्म्स का तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये इसमें भी याद रखते हैं, या n/2 स्टार्टिंग टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये आपका एपी में हो गया। जीपी में क्या होता है, जीपी में आपका होता है कि सीरीज में किसी एक पर्टिकुलर कॉमन टर्म ऐसा होता है जिसका मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे पहला टर्म हो गया a, दूसरा टर्म हो गया a r, तीसरा टर्म हो गया a r स्क्वायर, इसी तरीके से n टर्म होंगे तो a r की पावर n-1, ये आपका nth टर्म हो गया। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों टर्म का जो रेशियो है, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो जैसे अगर a r अपॉन a करेंगे तो r आ गया, a r स्क्वायर अपॉन a r करेंगे तो r आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ये पहला वाला टर्म होता है, पहला पद होता है, और इनका जो रेशियो होता है r, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें अगर आपको लास्ट टर्म निकालना है या n वाला टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1, और n टर्म जो होंगे उनका जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1। अगर ये सीरीज n टर्म तक चलेगी, और अगर यही इनफाइनाइट टर्म तक चलेगी तो a अपॉन r-1, ये n इनफाइनाइट टर्म का सम हो जाएगा। ठीक है, HP में क्या होता है, ये जो सीरीज जहां पर हम अभी a चला रहे थे वो 1/a प्लस डी, ये रेशियो मतलब 1 कर देते हैं, 1/a प्लस 2d। जो आपकी एपी होती है, एपी में जो हर एक टर्म होगा, अगर हर एक टर्म को आप 1 से डिवाइड कर दोगे वो आपका एपी है वो एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से चीजें निकाल सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो एपी या जीपी से रिलेटेड होंगे, इससे ज्यादा रिलेटेड नहीं होंगे। तो आप मुझे एक टर्म बताओ, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सीरीज। आपको बताना है ये सीरीज कौन सी है। जैसे मैंने लिखा, पहले लिखा 5 लिखा, फिर 25 लिखा, फिर 125 लिखा, फिर 625 लिखा। बताओ ये कौन सी सीरीज है। इज इट एपी, जीपी, एचपी, विच वन? यस सर, इंटू 5। तो मतलब इसमें हर एक सीरीज में क्या हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है सर, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब ये हो गया कि कॉमन जो रेशियो होगा वो कॉमन रेशियो क्या होगा, 25/5, और ये किसके बराबर होगा, 125/25। तो ये 5 के बराबर आ गया, तो आपका कॉमन रेशियो जो आ गया वो r आ गया, r आ गया कॉमन रेशियो, और a आ गया आपका 5, ये आपका a आ गया। इसी तरीके से ये सीरीज अगर एंड तक कहीं ना कहीं तक चल रही होगी तो लास्ट वाला टर्म आपको दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो आपको बस सीधे फॉर्मूले में पुट करना है और सीधे आपको आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, ये वाला। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज 201, 208, 215, और ये लास्ट वाला टर्म है इसका 369। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो ये सीरीज कौन सी है, क्या ये एचपी है, जीपी है, या विच वन इज दिस, ये एपी है। इन दोनों का डिफरेंस देखो बेटा कितना आ रहा है, 7 आ गया है ना। इन दोनों का डिफरेंस 7 आ गया। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो सीरीज किस तरीके की है, पहला टर्म आपका 201, दूसरा टर्म आपका 208, तीसरा टर्म आपका 215, इसी तरीके से उसमें n टर्म है और जो लास्ट वाला टर्म है वो 369 है। तो आप लोगों ने क्या देखा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 आ रहा है। तो यहां पर आपका जो d हो गया वो d कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 7। फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपका 201। तो ये जो सीरीज है आपकी वो कौन सी सीरीज है, एपी। इट इज फॉलोइंग द एपी। हो रहा है कि नहीं, एपी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताओ। यस, टेल मी अंकित। सर हाँ। n = 25 आ रहा है, आंसर हमारा 25 है, सी आ रहा है। चलो देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है। मैंने मान लिया कि इसमें n टर्म है, तो tn कितना होता है, tn जो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूले में पुट करो।
n वाला पद कौन सा है आपका? n टर्म जो है 369 है 369 है और फर्स्ट टर्म हो गया 201, 201 ये हो जाएगा n-1 इंटू डी, डी कितना आ गया 7। तो 369 में से 201 घटाएंगे तो आपका 68 यहाँ बच जाएगा, 168 बच जाएगा। इट इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 7। 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14 और ये हो गया आपका 7 चौक 28, 24। ये 24 n-1 की वैल्यू आ गई, तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 25। ऑब्वियसली तो जिसने 25 आंसर दिया वो करेक्ट है। तो इस वाले जो सीरीज में जो टोटल टर्म्स है हमारे पास वो 25 है। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप लोग। इन द सीरीज व्हाट विल बी द 10th टर्म? बताओ 10वां टर्म कौन सा होगा? तो पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि ये सीरीज कौन सी है। इज इट एपी, जीपी और विच वन? तो जीपी, ये जीपी है। तो आपने देखा कि पहला 7, दूसरा टर्म आपका 14, तीसरा टर्म आपका 28। तो इसमें मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, फिर मल्टीप्लाई किया गया है 2 से। इसका मतलब इस सीरीज में फर्स्ट टर्म आपका 7 है और जो कॉमन रेशियो है वो कितना है? 14/7 दैट इज 2। ठीक है, 2 कॉमन रेशियो हो गया। और आपको पता है 10वां टर्म निकालना है, तो आप जानते हो 10th टर्म विल बी, अगर t10 निकालना है तो a r की पावर 9 हो जाएगा, n-1, 10 - 1 9। फर्स्ट टर्म आपका 7, r की वैल्यू है 2, 2 की पावर 9 है ना। कितना आ रहा है? 512 गुणा 7, 7 × 5 1 2, तो 7 दूनी 14 की 4। तो देखो जैसे ही पता चला कि लास्ट वाला टर्म आपका 7 × 2 किया ना, यूनिट डिजिट से आंसर आ जाएगा सीधा। 7 दूनी 14, 4 आ गया कि नहीं आ गया? तो लास्ट में जो 4 होगा वही आपका आंसर है। ये गलत, ये गलत, 4 इसमें आया, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, क्लियर हो जाएगा कि नहीं? तो लास्ट कितना आ रहा है? आपको बस कभी कभी आंसर ना यूनिट डिजिट से करना होता है। जैसे 7 × 512 आ रहा है, 2 to the power 9 कितना होता है? 512 होता है कि नहीं होता है? यस सर। है ना। तो जैसे ही आपने देखा ये 512 हो गया और 7 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 में, तो 7 दूनी 14, 4 आएगा सीधा। तो लास्ट डिजिट उसकी 4 आनी चाहिए। तो जिसमें लास्ट डिजिट 4 आए तो सीधे तुरंत आपको आंसर टिक करना है, पूरा मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। अगर इसमें कुछ और नंबर होते जिसमें लास्ट में 4 होता तब थोड़ा सेकंड डिजिट पर काम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कभी कभी आपको डिजिट से लास्ट डिजिट के हिसाब से भी ऑप्शन करने होते हैं। ये टाइम सेविंग मेथड्स हैं, किस तरीके से आप टाइम सेव कर सकते हो वो बता रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यूनिट डिजिट के हिसाब से आपको आंसर करना है, तो ऑब्वियसली सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। 2 3 5 7 11 और 17, बताओ क्या आएगा? 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 11 आया, फिर क्या आएगा? फिर यहाँ पे 17 हो जाएगा। 13 आएगा सर। 13 कैसे? यस बताओ कैसे? सर, +2 + 4 चल रहा है सर सीरीज। +2 + 4। तो इसमें देखो यहां +2 किया, यहां +2, यहां +2। सर पहले 2 वाले + 2 +2 4 कितना होगा होगा सर। प्लस पहले वाले में 4 +1 है। 10 में चल रहा है। हाँ सॉरी, सब पहले वाले में +1 किया, +2, फिर +4, नहीं +2। गलत कर रहे हो, दोबारा से करके देखो। जल्दी से नहीं करना भाई। एक जैसे 2 5 11 17 3 7, 2 सीरीज तो नहीं है कहीं इसमें? सर मेरे को 15 लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 टाइम्स 1 टाइम्स 1 हुआ, फिर 2 हुआ, इसका डबल किया, एक कम किया, इसका डबल किया, एक कम किया, ये नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने देखा 2 से 1 प्लस ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 4। तो नहीं, ये भी सेट नहीं हो रहा है। ना ये सीरीज बनी ही नहीं हुई। अब इसका मतलब ये है कि
ये जो सीरीज हमें दी गई है इसमें कहीं ना कहीं दो सीरीज का कॉम्बिनेशन तो नहीं चल रहा है। जैसे इसमें हमने ऐड किया 2 + 3, 3 + 6, 9 ऐड करेंगे 11 + 9, ये भी नहीं हो रहा है। 5 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब कुछ और घपला है इसमें। सर सब प्राइम नंबर्स हैं। बिल्कुल सही दिया है। तो आप लोग देखोगे कि ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। गुड, जिसने भी देखा वो सही है। ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं। तो पहला 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5, फिर 7, फिर 11। ऑब्वियसली जो अगला प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा, 13। तो 13 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया भाई। तो यहां पर क्या है, कभी कभी सीरीज जो होती है वो प्राइम नंबर की भी आ सकती है, इसीलिए यहां पर आपको माइंड में चीजें क्लियर करनी होगी। ठीक है भाई, इज इट क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। चलो अगला देखते हैं, ये वाला करो। 1 2 3 5 8, अगला क्या होगा। One, 2, 3, 5, 8. What will be the next one? इसमें अगर डिफरेंस देखेंगे तो 1 चल रहा है। 13 है सर, 13 आंसर। कैसे, वाई सब 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 5 = 13। ठीक है, गुड। मतलब ये हो गया कि जो अगला वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है 1 + 1 किया इसमें फिर +2 किया है ना, इन दोनों का सम कर दिया, वो आ गया। इन दोनों को ऐड करके यहां पर आ गया। इसमें कितना ऐड किया, 3 ऐड किया। अगले वाले में जब 3 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, क्यों, है ना। यस सर। नहीं, अब 8 में 5 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। ये हो गया 1 2 3, ये एक जोड़ा 1 होगा, +1 किया। फिर इन दोनों का सम किया, वो यहां पर आ गया। फिर +1 इसमें किया, इसमें कितना ऐड किया, +2 ऐड किया। +4 नहीं, गलत आ रहा है। नहीं, ये नहीं बन रहा अभी, दोबारा से देखो इसको। तो इसमें क्या दिख रहा है, सीरीज जो बन रही है वो ये है कि आगे वाला जो टर्म है वो पहले वाले टर्म में पिछले वाले टर्म को ऐड करके बनाया जा रहा है। तो ये हो गया आपका, इन दोनों को सम किया तो आ गया आपके पास 3 आ गया। फिर इन दोनों का सम किया तो अगला वाला टर्म मिल गया आपका 5। फिर इन दोनों टर्म को ऐड किया तो वो अगला वाला टर्म मिल गया आपका 8 बन गया। अगला जो टर्म होगा वो इन दोनों टर्म को ऐड करने के बाद मिलेगा, दैट इज 13। गुड। तो 30 पे इसका आंसर नंबर सी होगा। समझ में आ गया भाई आप लोगों को। जो नेक्स्ट टर्म है वो पहले वाले 2 टर्म का सम है। ठीक है, इज इट क्लियर। इसको छोड़ दिया जाए तो ये वाला टर्म जो अगला वाला टर्म है, ये वाला टर्म है इन दोनों टर्म का सम, 3 आ गया। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। तो 13 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि किस तरीके से बन रहा है। अगला क्वेश्चन है ये वाला। यस सर। हाँ, ये वाला करो। 0 2 8 14 34, जल्दी से करो। इसमें क्या बन रहा है, जीरो 2 8 14 34, 0 2 8 14, यहां क्या आएगा जिससे कि यहां 34 आ जाए। तो 1 का स्क्वायर करें, -1 करें, 2 का स्क्वायर -2 करें, 3 का स्क्वायर -3 करें। तो 1 का स्क्वायर -1 0, 2 का स्क्वायर
2 नहीं बनेगा, 3 किया 9 में से 3 गए 6, ये गलत बन रहा है, ये तो नहीं आ पा रहा है। ये इनका डिफरेंस आ गया 2, इनका डिफरेंस आ गया 6, इनका डिफरेंस आ गया 6, 2 6 6 नहीं बन रहा है ये वाला। और क्या बन सकता है? 1 9। ये जब भी देखो नंबर सीरीज वाले ये जो क्वेश्चंस होते हैं सीरीज वाले, सीरीज कंप्लीशन वाले, अगर वो तुरंत एक बार माइंड में सेट हो गया, पहले बार में आंसर आ गया तो आ जाता है, नहीं लेकिन उसमें फिर बाकी बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। ठीक है, तो हाँ यही है, देखो इसका यही करेक्ट होगा। 1 का स्क्वायर, पहले वाले 1 का स्क्वायर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 0। फिर 2 का स्क्वायर में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 2। फिर अगला होगा 3 का स्क्वायर, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया आ गया 8। फिर 4 का स्क्वायर में से 2 सब्ट्रैक्ट किया आ गया 14। फिर क्या होगा, 5 के स्क्वायर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 24। और फिर होगा 6 के स्क्वायर में से 2 सब्ट्रैक्ट करो आ गया 36। 24 विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें है कहीं 24? ये वाला ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये देखो अभी तुरंत चीजें समझ पकड़ा तो तुरंत आंसर आ गया। वैसे इसी टाइप की सीरीज बनती जाती है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं जल्दी से। ये वाली सीरीज है, ये वाला करो जल्दी। 4 5 9 18 34। चार आ गया, 5 आया है, फिर 9 आया है, फिर 18 आया है, फिर 34 आया है ना। तो ये हो गया आपका 1 का डिफरेंस, ये हो गया आपका 4 का डिफरेंस, ये हो गया आपका 9 का डिफरेंस, ये हो गया आपका कितना 16 है ना, 16 हो गया ना। अगला आपका डिफरेंस कितना होगा, प्लस 25 आ जाएगा इसमें, तो आपका आ जाएगा 25 मतलब 49 नहीं 59। क्यों सर समझ में नहीं आया। ये देखो इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 9 का है, इनके बीच में 16 का है, तो अगला 25 होगा। देखो ये क्या है 1, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, तो अगला 5 का स्क्वायर होगा। तो उसमें 25 और ऐड कर देंगे तो 9 और 5 59 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखो, इसको करो जल्दी से सॉल्व। 5 17 37 65 और 145। 5 17 37 65 145। तो ये क्या बन रहा है भैया, ये देखो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये बन रहा है आपका 4 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कितना हो गया 101। इज इट क्लियर? देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। चलो ठीक है, तो बाकी ये नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस तो चलते ही रहेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ये वाला भी कर सकते हो आप लोग, ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, करके देखना इसको। इसमें 3 सीरीज आपस में मिल रही हैं, 3 सीरीज चल रही है इसमें। देखो ये तो सिंपल हो जाएगा, कुछ नहीं है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 9 15 40, 5 6 9 15 40 क्या हो जाएगा 5 + 1
प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 है ना। प्लस 9 करेंगे तो कितना होगा, 15 और 9 कितने हो गए, 26 है ही नहीं ऑप्शन में। 15 और 9 कितने हो गए यार, 24 नहीं बनना है, ये नहीं बनना, 24 नहीं बनना है। यहां से यहां देखा प्लस 1 क्या बनना है, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़े 9, 9 में 6 जोड़े 15, 3 फिर 3 प्लस 9, इन दोनों का डिफरेंस इसमें प्लस 3 किया, 9 प्लस 6 15, 6 क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा कुछ, इसको कर लेना, करके देखते हैं एक बार, हो जाएगा वैसे। अगला देखो ये वाला नंबर है, इसमें 3 सीरीज आपके साथ बन रही हैं, ये 2 2 1 4, ये 3 सीरीज आपस में चल रही हैं, ये 3 ये 3 ये 3 ना। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 12 नहीं 10, 8 के बाद 10। फिर देखो 1 1 के बाद 4, 4 के बाद 1 में 3 जोड़ा 4 आया, 4 में 3 जोड़ा 7 आया, 7 में 3 जोड़ा 10 आया, 10 में 3 जोड़ेंगे तो अगली वाली सीरीज बनेगी। ठीक, तो इसमें 3 सीरीज आपस में चल रही हैं, तो इस वाले का ऑप्शन तो ऑब्वियसली 10 होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन फाइंडिंग द रॉन्ग, इसमें देखो क्या है, रॉन्ग आइडेंटिफाई करना होता है इस टाइप से क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि कुछ एक ना एक लेटर इसमें ऐसा लिखा होगा जो उस सीरीज को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, दैट इज डिस्टर्बिंग द सीरीज, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेम। ठीक है भाई, इस वाले को देख लेते हैं जल्दी से। 3 8 15 24 34 48 63। तो देखो 2 का स्क्वायर में से 1 गया, 3 के स्क्वायर में से 1 गया, 4 के स्क्वायर में से 1 गया, 5 के स्क्वायर में से 1 गया, 6 के स्क्वायर में से 2 घटा दिए देखो, है ना, 7 के स्क्वायर में से 1 गया और ये 8 के स्क्वायर में से 1 गया। तो ऑब्वियसली कौन सा डिस्टर्ब कर रहा है, 34 है, बोलो। यस सर। तो 34 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि सीरीज आपको दे दी गई होगी, इसमें एटलीस्ट एक नंबर ऐसा होगा जो डिस्टर्ब कर रहा होगा आप लोगों को, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, ये नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, तो ये आप लोग कर लेना। इसके बाद अल्फाबेट सीरीज वाले हैं, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिए थे किस तरीके से करने होते हैं, ABCD जो है पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना होता है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे, साथ ही साथ कोडिंग एंड डिकोडिंग। सर इसका PON है आंसर। अच्छा PON है ना, हाँ तो यही होगा, शायद ई होगा इसका करेक्ट आंसर। कोडिंग एंड डिकोडिंग अपना नया टॉपिक होगा अगली क्लास का, ये वाले क्वेश्चन जो बचे हैं वो सॉल्व कर लेंगे, और इसके अलावा साथ साथ क्या हो जाएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, टॉपिक फॉर नेक्स्ट क्लास विल बी कोडिंग एंड डिकोडिंग, आपको इसके हिसाब से प्रिपेयर होकर आना है। इज इट क्लियर कि नहीं, नहीं जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक, ये बाकी जो क्वेश्चंस रह गए ना वो जल्दी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग का जो बेसिक है वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के साथ साथ ये भी चीजें करेंगे। ठीक है, चलिए ये वाली क्लास हम यही फिनिश कर देते हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस रह जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।